दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर मिले करोड़ों रुपए की नकदी मामले में तब ट्विस्ट आया जब दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने मामले में सफाई दी और कहा कि अग्निशमन अभियान के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के घर से कोई नकदी नहीं मिली थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो को सार्वजनिक किया तो सबके होश उड़ गए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो सामने आया, जहां भारी नकदी मिली। दिल्ली पुलिस की ओर से इस वीडियो को शूट किया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट अब प्रकाशित भी कर दी गई है। यहाँ मौजूद सभी दस्तावेज 25 पृष्ठों में हैं, जिनमें जलते नोटों की तस्वीरें दिखी। ये वीडियो 1 मिनट और 7 सेकंड की है, जिसमें नोटों की जलती हुई गड्डियां नजर आई हैं। कई नोट जलकर राख हो गए और कुछ अभी भी जलते दिखे। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सफाई करते दिखे। एक शख्स अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। घटनास्थल पर कुछ बोतलें और कपड़े के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। वीडियो ऐसे समय में आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत सभी संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और अब फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। इस बीच सोमवार के दिन दिल्ली पुलिस ने यशवंत वर्मा के घर में जाकर तलाशी भी ली थी। वहीं CGI को मिले रिपोर्ट के बाद CGI ने 3 सवाल भी पूछे हैं, साथ ही कुछ आदेश भी दिए हैं। सबसे पहले 3 सवाल आपको बता दें। उन्होंने पहला सवाल पूछा है, घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये बताएं उसका सोर्स क्या है। तीसरा, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया। अब आपको CGI के आदेश बताते हैं। CGI ने जो पहला आदेश दिया वो जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स की डिटेल दें। दूसरा, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स निकालें। तीसरा, जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेजेस या डेटा डिलीट ना करें। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया कि उनके घर पर करोड़ों की नकदी मिली थी। उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने अपने सरकारी आवास में पैसे मिलने की बात को नकारा। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने CGI को सौंपी है, उसके मुताबिक जस्टिस वर्मा ने साफ कर दिया है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो और उनकी पत्नी घर से बाहर थे। जब आधी रात के आसपास आग लगी तो उनकी बेटी और उनके निजी सचिव ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो इस दौरान सभी कर्मचारियों और उनके घर के सदस्यों को सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल से दूर जाने के लिए कहा गया। आग बुझने के बाद जब वो घटनास्थल पर वापस गए तो परिवार के सदस्य या कर्मचारी को मौके पर कोई नकदी नहीं दिखी। जस्टिस वर्मा ने कहा, साफ तौर पर कह रहा हूं कि मेरे या परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी कोई नकदी नहीं रखी और मैं इस बात की भी कड़ी निंदा करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। मुझे कभी भी आवास के बाहरी हिस्से में बने स्टोर रूम में नकदी पड़े होने की जानकारी नहीं थी। नकदी हमने रखी, ये पूरी तरह से बेतुका बयान है। जहां आग लगी ये एक ऐसा कमरा है जहां मैं रहता हूं, उससे पूरी तरह अलग है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे खिलाफ आरोप लगने और प्रेस में बदनामी होने से पहले कुछ जांच की होती। मुझे कभी भी आउट हाउस के स्टोर रूम में किसी भी पैसे या नकदी के पड़े होने की जानकारी नहीं थी। हमें ना तो जली हुई नोटों की कोई बोरी दिखी और ना ही सौंपी गई। मैं इस आरोप को पूरी तरह से नकारता हूं और खारिज करता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने CGI को जो इंटरनल इंक्वायरी सौंपी है उसमें जस्टिस वर्मा के हवाले से साजिश का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब, घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस को सार्वजनिक किया। इसके बाद CGI ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। इस पैनल में जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस GS संधावलिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनु शिव रामन शामिल हैं। इस पैनल को शनिवार शाम को सार्वजनिक किया गया है। हालांकि समिति की जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। इन हाउस प्रक्रिया के पहले चरण में शिकायत में शामिल आरोपों की सत्यता का प्रथम दृष्टया पता लगाया जाता है। जांच के अंतिम चरण में पैनल अपने छानबीन के निष्कर्षों को दर्ज करेगा और CGI को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पैनल बताएगा कि जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम है या नहीं। अगर आरोपों में दम है तो पैनल बताएगा कि क्या जज पर लगा कदाचार इतना गंभीर है कि उनको हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने की जरूरत है। अगर जज दोषी पाए जाते हैं तो फिर संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217(1)(b) में हाई कोर्ट के जज महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। IPC की धारा 77 और नए BNS कानून की धारा 15 के अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। दोषी पाए जाने पर जज को जेल या जुर्माना की सजा नहीं होती, बल्कि इस्तीफा या महाभियोग हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई जज भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कुछ गाइडलाइंस तय की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एक इंटरनल जांच कमेटी बनती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो CGI उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर जज इस्तीफा देने से मना करेंगे तो फिर CGI सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन भी जरूरी है। दरअसल 14 मार्च को
होली की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी। वो दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग बुझाने बड़ी तादाद में पुलिस बल आई और इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली। एक पूरा कमरा नोटों से भरा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।